अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लर्न करेंगे रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क RNN इन टेंसरफ्लो। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो है वो काइंड है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की, मेनली यूज कर रहे हैं स्पीच रिकॉग्निशन में और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में NLP। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो है वो यूज कर रहे हैं डीप लर्निंग में और ये डेवलपमेंट ऑफ मॉडल्स में, और जो इमिटेट कर रहा है एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स इन द ह्यूमन ब्रेन में। रिकरेंट नेटवर्क जो है वो डिजाइंड है रिकॉग्नाइज करना है पैटर्न्स इन सीक्वेंस ऑफ डाटा सच एज टेक्स्ट है, जीनोम्स है, हैंड राइटिंग है, स्पोकन वर्ड है और न्यूमेरिकल टाइम सीरीज डाटा इमेनेटिंग कर रहे हैं सेंसर से, स्टॉक मार्केट्स हैं और गवर्नमेंट एजेंसीज है। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो है वो सिमिलर है ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क से, और जिसमें जो है वो मेमोरी स्टेट ऐड कर रहे हैं न्यूरॉन से, और ये जो है वो सिंपल मेमोरी में इसमें इंक्लूड किया गया। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो है वो टाइप ऑफ डीप लर्निंग ओरिएंटेड एल्गोरिथम है जो फॉलो कर रहे हैं सीक्वेंशियल अप्रोच। न्यूरल नेटवर्क में जो है वो हम ऑलवेज अज्यूम कर रहे हैं हर इनपुट आउटपुट जो डिपेंडेंट है ऑन ऑल अदर लेयर्स। ये टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क जो है वो जिसे हम कहते हैं रिकरेंट, क्योंकि ये जो है वो सिक्वेंटली परफॉर्म कर रहे हैं मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस को। ये रिप्रेजेंट है जिसमें इनपुट है और RNN है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क ये आउटपुट है और ये रिप्रेजेंट किया गया आउटपुट सेंड बैक टू इटसेल्फ। एप्लीकेशंस ऑफ RNN। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो है मल्टीपल यूजेस है जिसमें जो है वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं फ्यूचर को, और फाइनेंशियल इंडस्ट्री में आप यूज कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं प्रिडिक्ट स्टॉक प्राइसेस को, और साइन इन कर रहे हैं स्टॉक मार्केट डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव। RNN जो है वो यूज कर रहे हैं ऑटोनोमस कार। इट कैन अवॉइड अ कार एक्सीडेंट बाय इंटरसेप्टिंग द रूट ऑफ द व्हीकल। RNN जो है वो वाइडली यूज कर रहे हैं इमेज कैप्शनिंग में, टेक्स्ट एनालिसिस में, मशीन ट्रांसलेशन में और सेंटीमेंट एनालिसिस में। एग्जाम्पल यहाँ पे रिप्रेजेंट की जिसमें देखिए, वन शुड यूज अ मूवी रिव्यू टू अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग द स्पेक्टर परसीव्ड आफ्टर वाचिंग द मूवी। ये जो है वो ऑटोमेटिक ये टास्क जो है वेरी हेल्पफुल है जब मूवी कंपनी जो है वो मोर टाइम जो है वो रिव्यू नहीं कर रही, उसके बाद जो है वो कंसोलिडेट कर रही है, लेबल कर एनालाइज कर रही रिव्यूज को। ये मशीन जो है वो एक तरह की जॉब है हायर लेवल ऑफ एक्यूरेसी के साथ। यहाँ पे एप्लीकेशंस है RNN की। फर्स्ट आती है मशीन ट्रांसलेशन। हम जो है वो यूज कर रहे हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क इन ट्रांसलेशन इंजन में, ट्रांसलेट कर रहे हैं टेक्स्ट फ्रॉम वन टू अनदर लैंग्वेज, और ये जो है वो कम्बिनेशन है अदर मॉडल्स लाइक LSTM लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी के साथ। यहाँ पे जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं न्यूरल नेटवर्क मशीन ट्रांसलेशन, इंग्लिश है, उसके बाद जापानीज है और कोरियन जो है रिप्रेजेंट की गई है। सेकंड आता है स्पीच रिकॉग्निशन। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो है रिप्लेस कर रहा है ट्रेडिशनल स्पीच रिकॉग्निशन मॉडल और मेड कर रहे हैं यूज ऑफ हिडन मार्कव मॉडल्स। ये रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो है वो अलोंग विद LSTM लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी बेटर है, पॉइज्ड है, क्लासिफाई कर रहे हैं स्पीचेस को और कन्वर्ट कर रहे हैं देम इनटू टेक्स्ट विदाउट लॉस ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ये रिप्रेजेंट किया गया स्पीच है, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं टेक्स्ट की फॉर्म में। थर्ड आता है सेंटीमेंट एनालिसिस। हम जो है यहाँ मेक कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं सेंटीमेंट एनालिसिस जो पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी है और न्यूट्रलिटी है ऑफ द सेंटेंस। RNN जो है वो मोस्ट अडेप्ट कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं डाटा सीक्वेंटली, फाइंड कर रहे हैं सेंटीमेंट्स ऑफ द सेंटेंस। ये पॉजिटिव रिप्रेजेंट किया गया, ये नेगेटिव के फॉर्म में। फोर्थ आता है ऑटोमेटिक इमेज टैगर। RNN कंजक्शन में जो है वो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के साथ आप डिटेक्ट कर सकते हैं इमेजेस को, प्रोवाइड कर रहे हैं डिस्क्रिप्शंस को इन द फॉर्म ऑफ टैग। एग्जांपल है पिक्चर ऑफ अ फॉक्स जंपिंग ओवर द फेंस is better explained approximately using RNN। ये रिप्रेजेंट की गई है a white dog jumping into the river। ट्रेनिंग थ्रू RNN। ये जो है वो नेटवर्क टेक्स कर रहे हैं सिंगल टाइम स्टेप ऑफ द इनपुट, और हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं करंट स्टेट थ्रू द करंट इनपुट एंड द प्रीवियस स्टेट। अब जो है वो करंट स्टेट थ्रू H1 है, HT-1, और ये जो है नेक्स्ट स्टेट के लिए आप यूज कर रहे हैं। There is n number of steps and in the end all the information can be joined. After completion of all these steps, the final step is for calculating the output
At last, we compute the error by calculating the difference between actual output and the predicted output. The error is backpropagated to the network to adjust the weights and produce a better outcome. Thank you so much. Allah Hafiz everyone.